इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य और तमाम मेरे यहाँ पर शिक्षक और छात्र छात्राओं, आज मुझे यहाँ आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है क्योंकि हमारा एक न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़पेपर का नाम, कितने लोगों ने सुना है? बहुत लोग पढ़ते हैं, इसका मतलब दैनिक जागरण से एक हमारा एक अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। यूँ तो पूरे देश में इस टाइम जागरूकता अभियान से लेकर नशे को दूर करने को लेकर और तमाम जितने भी समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए एक अभियान हम आपके माध्यम से चला रहे हैं। हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके सानिध्य में, यहाँ पर प्रधानाचार्य मैडम की सानिध्य में। मैं बहुत ही गर्व की अनुभूति महसूस कर रहा हूँ कि कोटद्वार में पहला विद्यालय हमारे विद्यालय को चुना गया कि जहाँ पर परतों और उनके चेतन अवचेतन में छिपा राम का नाम, ये एकमात्र श्री राम का नाम ही नहीं है बच्चों, ये हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति की चेतना का गान है। तभी हमने देखा कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम राम राम कहकर अभिवादन करते हैं, बड़े प्रेम से अपनी बाह पर राम का नाम गुदवाते हैं। जब अपनी आप बीती हम किसी से कहते हैं तो उसको हम राम कहानी कहते हैं कि भाई हमारी राम कहानी सुनिए। इसके अलावा जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं तो हम हे राम, अरे राम कहकर राम के नाम का हम स्मरण करते हैं। इस पीड़ा बहुल जीवन में जब बहुत दुश्चिंताएं हैं, बहुत तनाव है, तो मात्र प्रभु श्री राम का नाम लेने पर ही सारी दुश्चिंताएं मुझे लगता है मिट जाती हैं। एक नया संबल मनुष्य को प्राप्त होता है। तो इतना बड़ा नाम और इतना उनके नाम की ही महिमा बहुत बड़ी है बच्चों। राम शब्द का शाब्दिक अर्थ बच्चों सुंदर लगने वाला, मन को रमाने वाला, रमणीक और मनोहारी, और ऐसे बहुत से अन्य जो है शब्द, जीवन चरित हम सभी के लिए बहुत अनुकरणीय है। वे त्याग, तप, शील, संयम, सौंदर्य, साहस, दृढ़ प्रतिज्ञा के आदर्श और श्रेष्ठतम प्रतिमान हैं। वे आदर्श राजा, आदर्श शिष्य और लोक कल्याणकारी जन रक्षक भी हैं। और जब वे राजा हुए तो उन्होंने एक समन्वयात्मक राज्य प्रणाली को उन्होंने चलाया। इसका मतलब समन्वयात्मक मतलब सबको समन्वय करते हुए, सबको साथ लेकर चलते हुए उन्होंने, विश्वामित्र ने जो कुछ उन्हें सिखाया, तो पिता के मात्र एक आदेश देते ही जो 14 वर्षों के निर्वासन पर, जबकि वे तो राजकुमार थे, वे वहां रुक सकते थे, लेकिन ऐसा जीवन उन्होंने अपने लिए उन्होंने चुना जो बहुत चुनौतियों से भरा हुआ था, जिसमें पग पग पर उनके लिए संघर्ष था। लेकिन ऐसे संघर्षों के बीच भी हर समय उन्होंने लोक कल्याण के विषय में सोचा। वन में रहकर के 14 वर्ष मात्र उन्होंने व्यतीत ही नहीं किए बच्चों। उन्होंने दलित, आदिवासी जो वन में रहने वाले लोग हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जाना। उनको जो है उन्होंने का गायन, मंचन न केवल भारत के कोने कोने में बल्कि विदेशों में भी, जिनमें मैं कहूँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, चीन, जापान, यूनान, इतने देशों में, इससे भी ज़्यादा देशों में बच्चों प्रभु श्री राम की कथा को गाया जाता है,
सुना जाता है, उस पर मंचन किया जाता है। तो इसीलिए कहा कि भाई प्रभु श्री राम तो सबके राम हैं, वे सबके लिए एक उदाहरण और अनुपम जो है एक ऐसा प्रतिमान हमारे लिए है उत्तम चरित्र का। वे मनुष्य होकर, वैसे वो देवता थे, देखिए हम सभी जानते हैं ना कि विष्णु के वे 7वें अवतार रहे, त्रेता युग में वे हुए, तो भगवान होकर के भी, सर्वशक्तिमान होने पर भी जिन्होंने मनुष्य के रूप में रहना स्वीकार किया, तो कितना बड़ा जो है एक उनका प्रताप रहा होगा बच्चों। तो हमारे भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं, जो IIMs हैं, उनमें प्रभु श्री राम के चरित्र को पढ़ाया जाता है बच्चों, क्योंकि पूरा जो उनका जीवन रहा वो प्रबंधन और कौशल का एक अद्भुत उदाहरण रहा। जब वे वन में गए, जिस समय वो उनको माता सीता को लेने लंका तक उनको जाना था, रावण से युद्ध होना था, लेकिन साधन कुछ भी नहीं थे कोई साधन, वो तो वन में थे, अकेले थे। तो देखिए कितना उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा, भालू, बंदर, पक्षी, पशु पक्षी सब उनके साथ जुड़े, और उनके कौशल को पहचान करके प्रभु श्री राम ने उन्हें अवसर दिया। और आज जितने भी हैं, हम हनुमान जी की बात करें, महाराज सुग्रीव की बात हम करें, नल, नील, अंगद, जामवंत, सबकी बात करें, जटायु की बात करें, सब अमर हो गए, हमारे आसपास हैं, जिनको हम अवसर प्रदान करें और उनके कौशल का हम प्रयोग करें। अगली बात, बहुत कम संसाधनों में उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करी। इसके अलावा हम सीखते हैं कि बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति तुरंत नहीं हो जाती, उससे पहले हमें छोटे छोटे लक्ष्यों को हम प्राप्त करने का प्रयास करें और उसके बाद हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त करें। पहले उन्होंने वन में रहने वाले लोगों से मित्रता की, फिर उनके दुखों को दूर किया, फिर लोगों के कौशल को पहचाना, फिर धीरे धीरे करके जो है उन्होंने तब जाकर के वो लंका तक वो पहुंच पाए, सबका सहयोग लेकर के। और इस तरह से जो एक अध्याय, जो बहुत ही गौरवशाली एक अध्याय है भगवान राम का, ये निरंतर हम सभी को प्रेरणा देता रहता है। राम कथा का हर अंश इतना रुचिकर है, कितनी बार हम रामायण का मंचों पर और टेलीविज़न पर देखते हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता। अगली बार जब हम देखते हैं तो विशेष उसी नए उत्साह के साथ हम देखते हैं। तो बच्चों, यही महिमा भगवान प्रभु राम की है, और 22 तारीख को उनकी प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है। और इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ, और जो भी हमें निर्देशित हमें किया जाएगा इस क्रम में, जो भी कार्यक्रम होंगे, जैसे सर ने बताया स्वच्छता का कार्यक्रम है, नशा मुक्ति का जो है जागरूकता अभियान है, या अन्य जो भी इस तरीके का जो एक्टिविटीज़ हमारी होंगी, हमारे विद्यार्थी, हमारा स्टाफ उसमें पूरे उत्साह के साथ हम भाग लेंगे। प्रभु श्री राम जो है आप सबको, आपके मार्ग को प्रशस्त करें, आपको बहुत पठन पाठन की तरफ आपके मन को लगाएं। और अब एक जोर से हम कहेंगे, प्रभु श्री राम की जय। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ठंड भाग